क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। दो शून्य दिया है इसका और शून्य निकालना है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि √5/3 और माइनस का √5/3 दो शून्य है, इसलिए अब हम इसको मान लेते हैं कि x बराबर माइनस का √5/3 और फिर x बराबर इधर √5/3 ये मान लेते हैं और फिर इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3 और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का √5/3 ये हो जाएगा। अब इसको गुणक के फॉर्म में लिखते हैं बहुपद को, तो हम लिख सकते हैं x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 दिए गए बहुपद के गुणक हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसको गुणक के फॉर्म में करते हैं तो x माइनस √5/3 इंटू में x प्लस √5/3 करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस बी और x प्लस बी यानी a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। a होता है, हमने कक्षा 9th में पढ़ा है, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी x को हम a मान लेते हैं, √5/3 को b मान लेते हैं, तो x यानी x स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह पे स्क्वायर है, a की जगह पे x है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। √5/3 का इंटू होगा, तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा, यानी स्क्वायर जो रहता है √ से कट जाएगा। ये जो √5/3 है इसको हम 5/3 लिख सकते हैं। हाफ में रूट का मतलब हाफ ही तो होता है, और ये हाफ इंटू होगा तो 1 हो जाएगा, इसीलिए माइनस 5/3 लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0 करने के बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर का 3 से होगा इंटू, तो x क्यूब या 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, और 3 का 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो संख्या हमको दी थी, जो हमको बहुपद दिया था उसमें प्रश्न में, ये इससे हम भाग देते हैं, मतलब जो वैल्यू निकल कर आई है उसको इससे भाग देते हैं। तो लिख लेते हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5, ये दिया था प्रश्न में हमको। तो और जो हम निकाले थे 3x स्क्वायर माइनस 5 से देना है हमको भाग, तो ये रख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। तो करते हैं इसको, तो इससे भाग देते हैं। तो इस बहुपद में हमको पहले पद का वैल्यू देखना रहता है, तो पहले में दिया है हमको 3x की पावर 4 और इसमें दिया है 3x स्क्वायर। अब इनका अंतर देखना रहता है, तो इनका अंतर केवल x की पावर 2 यानी x स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 4 है,
तो इनका अंतर एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर इस एक्स स्क्वायर को इससे इंटू करने पर इन दोनों को फिर इसके नीचे लिखेंगे। तो इसको अगर इससे इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3x⁴, यानी 3x⁴, और फिर एक्स स्क्वायर को -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5x², -5x², और फिर इसको घटा देंगे तो घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और फिर बचेगा ये 6x³ और ए, यानी ए जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 5x², 5x² में से माइनस का 2x² चला जाएगा तो बचेगा प्लस का 3x², और ये 10x और -5 ऐसे उतार लेंगे। और फिर दोबारा करेंगे अब इससे। अब इस पहले पद में और इसमें क्या अंतर दिख रहा है? अब इसमें दिख रहा है 2x, यानी यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, यानी 2 ही का तो अंतर दिख रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे 2x। अब फिर 2x को इसमें से इंटू करेंगे तो देते हैं 6x³, और फिर 2x को -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 माइनस का 10x। फिर इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बचेगा यहाँ पर 3x², और ये माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का 10 और माइनस का 10 ये भी कट जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा, ये इसे उतार लेते हैं। फिर दोबारा देते हैं इसको, तो इनमें क्या अंतर दिख रहा है? इनमें कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा है हमको, तो 1 + 1 कर देंगे, तो 1 को 3x² से करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और फिर 1 को 5 से करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब फिर इनको दोनों को घटा देते हैं तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, यानी भागफल x² + 2x + 1 आया और शेषफल 0 आ गया। इसलिए हमने पिछली कक्षाओं में विभाजन एल्गोरिदम में पढ़ लिया है विभाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम प्रश्नावली 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम भाज की जगह पे भाज रख देते हैं, भाजक इंटू भागफल इस फार्मूले में रख देते हैं। तो भाज क्या है? तो हम क्वेश्चन में जानते हैं कि ए हमारा भाज्य होता है, तो हम इसको लिख लेंगे। तो 3x⁴ + 6x³ और फिर माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 ये होता है। और भाजक क्या होता है? भाजक हमारा ए होता है 3x² - 5, तो इसको लिखेंगे 3x² - 5 इंटू भागफल हमने निकाला है कि x² + 2x + 1 ये निकाला है, तो इसको लिख लेंगे। तो x² + 2x + 1 ये निकाला है, और शेषफल हमने निकाला था 0 आया था, तो 0 लिख लेंगे, +0, यानी कि जो हमारा भागफल होता है इसको अगर हम गुणनखंड करें अलग, तो गुणनखंड करने पर जो वैल्यू आएगी वही दो वैल्यू हमारा शून्यक होगा। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं पहले x², अतः x² + 2x + 1 के गुणनखंड करने पर, तो कर लेते हैं इसका गुणनखंड। तो बराबर का x² + 2x + 1 इसका गुणनखंड करते हैं, तो ऐसा फैक्टर जो इंटू करने पर 1 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 2x आ जाए, यानी x को x से करेंगे तो 1 आ जाएगा और x + 2x हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, यानी x² + x + x और +1 ये हो जाएगा। तो हम इसमें से इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं,
तो x कॉमन लेने पर x प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें से प्लस 1 ले लेते हैं तो x प्लस 1 आ जाएगा। यानी गुणनखंड करने पर हमको ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर बराबर लानी रहती है, तो इन दोनों में से हमको एक वैल्यू लेना रहता है। तो x प्लस 1 ये हो जाएगा और x प्लस 1 ये अलग लिख लिया आ जाएगा। तो दो वैल्यू आ गई, यानी x बराबर हम शून्य लेते हैं। अब x प्लस 1 है, अब शून्य ले लेते हैं तो x प्लस 1 बराबर शून्य, और फिर x को 1 को इस तरफ लेकर आते हैं तो x बराबर -1 हो जाएगा, और फिर x बराबर -1 ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अब, इसलिए इसके शून्यक x बराबर -1 और फिर x बराबर -1, दो शून्यक आ गए हैं। अतः अब लिख लेते हैं, अतः दिए हुए बहुपद के सभी शून्यक √5/3 ये था, और माइनस का √5/3 था, और -1 था, और -1 दो वैल्यू आई थी। यही है, यही प्रूव करना था हमको। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो 4 दिया है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी हमको भागफल और शेषफल दिया है, भागफल x - 2 और शेषफल दिया है -2x प्लस 4 ये दिया है, और gx से भाग देने पर तो gx की वैल्यू याद करनी है हमको, gx। तो हम सबसे पहले समझने के लिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, भागफल क्या दिया था, x बराबर -2, और फिर शेषफल क्या दिया था, शेषफल -2x और प्लस 4, और फिर ये x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 ये भाज्य था, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो भाज्य बराबर x³ - 3x² प्लस का x प्लस 2 ये भाज्य दिया था। gx ज्ञात करना है हमको, यानी भाजक gx। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल ये होता है। तो भाज्य क्या दिया था, भाज्य की जगह भाज्य और भाजक और भागफल को इसमें लिखते हैं। तो भाज्य दिया था इतना, तो x³ - 3x² प्लस का x प्लस 2 ये दिया था, और भाजक दिया था gx जो हमको निकालना है, और फिर इनटू में भागफल क्या दिया था, भागफल x - 2, तो x - 2 लिख लेते हैं, और प्लस में शेषफल दिया था -2x प्लस 4, इसको लिख लेते हैं -2x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये घट जाएगा इसमें से, यानी x³ - 3x² प्लस का x प्लस 2 इधर आएगा, तो ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2x और फिर -4 ये प्लस था तो ये इधर माइनस हो जाएगा, और बराबर में gx इंटू x - 2 ऐसे लिख लेते हैं। अब इस पे जो माइनस होता है माइनस कर देते हैं, तो 2x यानी 2x पहले x³
एक्स क्यूब लिख लेते हैं, फिर 3x² माइनस का एक्स और फिर 2x 3x हो जाएगा, तो x प्लस 2x 3x, और यहाँ पर -4 है, यहाँ +2 है, तो इसमें माइनस हो जाएगा तो बचेगा -2, ये बचेगा बराबर में gx इंटू एक्स -2। अब gx की वैल्यू निकालने पर फिर x क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x -2 ऐसे रहेगा। अब जब gx की वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो x -2 हो जाएगा gx बराबर। अब x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x -2 को x -2 से भाग देते हैं, तब x -2 और फिर क्या था, x क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 ए। अब भाग देते हैं, तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले पद में, इस पहले पद में क्या कॉमन दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, तो यहाँ x क्यूब है, तो x² का ही तो अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इसको से इंटू करके इसके नीचे लिखते हैं, एक्स क्यूब x² को x करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x को 2 से करेंगे माइनस का 2x² हो जाएगा, यानी 2x², और ये ऐसे रहेगा। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर ये दोनों कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और इसको करने पर तो माइनस माइनस का +2x² हो जाएगा, +2x माइनस 3x² में से जाएगा, तो केवल x² बचेगा, तो माइनस का x² और +3x ऐसे उतार देंगे, और माइनस का 2 ऐसे। अब फिर देते हैं इसको पहला पद और इसका पहला पद देखते हैं, तो इनमें क्या अंतर दिख रहा है, तो केवल माइनस का x कॉमन दिख रहा है अंतर, तो वहाँ पर लिख लेते हैं। अब फिर देते हैं इसको इसमें इंटू करते हैं, तो माइनस का x² हो जाएगा, फिर माइनस का -2 से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, इंटू करने पर 2x हो जाएगा, तो प्लस का 2x और -2 ऐसे लिख लेते हैं। अब फिर माइनस करने पर, तो माइनस करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो केवल x -2 ये बचेगा, 3x में से 2x जाएगा, तो यानी x बचेगा, और माइनस का 2 ऐसे उतार देते हैं। फिर इसको इससे करेंगे, तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है, यानी हमको कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, तो हम केवल 1 लिखेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और फिर 1 को -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी ये केवल 0 बचेगा, तो 0 बचेगा, तो gx की वैल्यू जो भागफल निकलता है वही gx की वैल्यू निकलती है, यानी gx हम लिख सकते हैं gx बराबर x² माइनस का x प्लस 1 है, यही आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर qx घात के हो, तथा सेकंड दिया है घात qx बराबर घात rx के हो, तथा थर्ड दिया है घात rx बराबर 0 हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए हमको कुछ वैल्यू अपने आप से माननी पड़ेगी, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, केवल घात px और qx के बराबर होनी चाहिए तथा विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें px और gx और qx और rx हम जानते हैं, तो इनको बना लेते हैं। पहले लिखेंगे इसको कि भाज्य बराबर हो जाएगा px, और फिर भाजक हो जाएगा gx, और भागफल हो जाएगा हमारा qx, और शेषफल rx हो जाएगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो px और फिर भाजक बराबर gx हो जाएगा, gx, और फिर भागफल
भागफल क्यू एक्स और फिर शेषफल आर एक्स। और फिर लिख लेते हैं विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है फार्मूला हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब हम px को और gx को qx को इनकी वैल्यू ऐसी मान लेते हैं जो घात हमको px बराबर qx के आ जाए। तो चलिए हम मानते हैं। तो px बराबर 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 16 ये मान लेते हैं। और फिर gx बराबर 2 और फिर rx बराबर 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 16 ये मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, केवल घात px बराबर qx आना चाहिए तथा विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। तो चलिए अब इसको हम और फिर qx जो हमको निकालना है तो इस फार्मूले में पुट करते हैं। पहले px भाज्य था और gx भाजक और भागफल qx था, तो यहाँ पर रखते हैं px यानी भाज्य की जगह पे हम 2x स्क्वायर क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 16 और फिर भाजक क्या था, भाजक gx यानी 2 बराबर 2 इंटू भागफल क्या था qx यानी qx हमको निकालना है qx और प्लस में शेषफल क्या था rx था 5x स्क्वायर माना हमने 7x प्लस का 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब है ही पहले से 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 16, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा पूरा। तो 5x स्क्वायर प्लस का 7x और इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, इससे हो जाएगा। यानी हमारा gx केवल इस टाइप इधर है ही gx इंटू 2 ये, तो केवल 2x क्यूब 2 इंटू gx यही तो बचा इधर। तो 2 से 2 कट जाएगा यानी x क्यूब बराबर gx ये आएगा। यानी gx की वैल्यू घात 3 आई है, यानी हम कह सकते हैं इसको कि gx का घात 3 आया। सॉरी यहाँ पर qx है, qx यानी qx की घात 3 आई है। और हमने क्या माना था px की हाईएस्ट घात 3 आई थी, यानी ये दोनों बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं घात px बराबर घात qx के है, ये हमको प्रूव करना था। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड हमको प्रूव करना है घात qx बराबर घात rx के हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो भाज्य बराबर px भाजक बराबर gx और फिर भागफल बराबर qx लिख लेते हैं। और फिर rx जो कि शेषफल है, तो विभाजन
एल्गोरिदम से क्या था, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल ये होता है, और प्लस में शेषफल। तो भाज्य क्या दिया है, px लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर। और फिर भाजक gx, भागफल qx दिया है, और प्लस में शेषफल rx। तो फिर वैल्यू कोई मान लेते हैं जो कि घात qx बराबर घात rx क्या आ जाए, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। तो मानते हैं px बराबर एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा। और फिर qx मान लेते हैं, qx बराबर एक्स प्लस 1, और फिर gx मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, और rx तो निकालना ही है हमको। फिर पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो px क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर बराबर में gx क्या दिया था, gx हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और फिर इंटू भागफल यानी qx दिया था एक्स प्लस 1 यानी एक्स प्लस 1 हमने माना है, और फिर rx को निकालना है, ऐसे लिख लेते हैं। और फिर इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स क्यूब का ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 ऐसे रहेगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इंटू में है तो इंटू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस 1 को एक्स करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस में आर एक्स ये है। अब इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो पहले हम एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस का 1 बराबर आर एक्स, जो कटता है काट दें, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचा, एक्स एक्स 2x और 1 1 2 ये बचेगा आर एक्स बराबर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, मर्जी ऐसे छोड़ देते हैं, केवल घात ही निकालना था। तो चलिए और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 1 हो जाएगा, कॉमन 2 लेंगे तो बराबर आर एक्स, यानी कि इसका घात आर एक्स का घात यानी x का घात 1 आया, और हमने क्या माना था qx का घात भी 1 है। तो यही हमको प्रूव करना था कि घात qx बराबर घात आर एक्स के आना चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं घात qx बराबर घात आर एक्स। अब थर्ड सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को थर्ड पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड दिया है घात आर एक्स बराबर 0, यानी 0 आना चाहिए। तो फिर हम मान लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था, तो पी एक्स बराबर भाज जी एक्स यानी भाजक क्यू एक्स जी एक्स भाजक और क्यू एक्स भागफल और आर एक्स बराबर शेषफल। फिर विभाजन एल्गोरिदम से
विभाजन एल्गोरिदम से क्या था फार्मूला हमारा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, यही होता है हमारा विभाजन एल्गोरिदम फार्मूला से। तो भाज्य क्या दिया है, px की जगह रखते हैं, फिर भाजक क्या है gx रखते हैं, और फिर भागफल यानी qx, शेषफल प्लस शेषफल यानी rx। अब वैल्यू मान लेते हैं जो कि हमको घात rx बराबर 0 आ जाए। तो फिर माना px बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 और फिर gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और फिर qx x प्लस 1। अब इस फार्मूले में रखते हैं तो px यानी एक्स क्यूब प्लस 2 और gx क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और इंटू qx क्या था, x प्लस 1 प्लस में शेषफल यानी rx जो कि हमको निकालना है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, इनका इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स करेंगे माइनस एक्स का, फिर एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, 1 को फिर एक्स से करेंगे तो फिर ए एक्स हो जाएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस में आर एक्स, यह ही। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो बाकी बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो एक्स क्यूब और फिर इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 ये भी है, तो एक्स क्यूब प्लस 2 उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो एक्स क्यूब का इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर का आर एक्स बचेगा। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 को प्लस 2 से माइनस करेंगे तो 1, आर एक्स बराबर 1 आ गया। यानी हमको यही प्रूव करना था, यानी कि आर एक्स की कोई घात ना हो, यानी 0 हो तो 0 आ गया, यानी 1 का मतलब 1 घात नहीं आई। एक्स अगर यहाँ पर एक्स आता तो एक्स आता तो समझ लेते कि पावर 1 आई, घात 1 आया। अगर एक्स स्क्वायर आता तो यहाँ समझते कि हम पावर 2 आई, यहाँ पर घात 2 आता, और यहाँ पर 1 आया है, 1 का मतलब यानी घात कुछ भी नहीं आई। यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमको क्वेश्चन दिया था कि आर एक्स बराबर 0 प्रूव करना है। तो यही आएगा